देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हमने अभी तक 20 प्रीपोजिशन और 20 वर्ड्स को उनके प्रीपोजिशन के साथ उनके सेंस को देखा। यानी ऐसे वर्ड 20 वर्ड को हमने देखा जो प्रीपोजिशन उसके साथ आते हैं और उसके सेंस को, यानी एक्चुअली जो मीनिंग होता है उसको क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। वर्ड तो एक ही होता है बट उसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो प्रीपोजिशन उसको क्या करता है, अलग कर देता है। यानी अलग करने का मतलब उसको डिफरेंट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जैसे हमारे पास एक वर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक वर्ड दिख रहा होगा फेमिलियर। क्या दिख रहा है? फेमिलियर एक वर्ड दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपके। ठीक है, फेमिलियर का सब लोग जानते हैं, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। ठीक है, ठीक है, तो फेमिलियर का परिचित होता है। तो फेमिलियर के साथ स्टूडेंट्स दो प्रीपोजिशन आपको मिलेंगे, एक मिलेगा विद और एक मिलेगा टू। ठीक है, अब कंडीशन ये आता है जब फेमिलियर विद कहाँ यूज करेंगे और फेमिलियर टू कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, यानी एक अब ये कंडीशन आता है कि फेमिलियर विद कहाँ यूज करना है आपको और फेमिलियर टू कहाँ यूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, विद हम यूज करते हैं किसी भी पर्सन के साथ। किसके साथ? किसी भी पर्सन के साथ अगर हमको फेमिलियर का यूज करना हो तो उसके साथ हमको विद लगाना पड़ता है। विद, विद WITH। ओके, आप देख रहे होंगे विद मीन्स यहाँ पर्सन, यानी जब पर्सन को शो करना है फेमिलियर के साथ तो वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन विद फेमिलियर। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए लिखा आई एम फेमिलियर विद चीफ मिनिस्टर। भाई जाहिर सी बात है, चीफ मिनिस्टर क्या है, एक पर्सन है। तो जब एक पर्सन है तो उसके साथ फेमिलियर का जो वर्ड होता है उसके साथ हम विद लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह आई एम फेमिलियर विद यू, या ऐसे बोल सकते हो आई एम फेमिलियर विद माई फ्रेंड। फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई एम फेमिलियर विद माई पेरेंट्स, आई एम फेमिलियर विद प्राइम मिनिस्टर, आई एम फेमिलियर विद प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। तो इट मीन जहां पर्सन की बात आएगी बाबू, ठीक है, अगर पर्सन की बात आती है तो फेमिलियर के साथ आप विद यूज करो। क्लियर? अब उसी तरह देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट उसी के साथ है टू। देखिए फेमिलियर टू क्या करता है, फेमिलियर टू सब्जेक्ट को डिनोट करता है। ठीक है, फेमिलियर टू क्या करता है, सब्जेक्ट को डिनोट करता है स्टूडेंट्स। यानी जब कभी फेमिलियर के साथ टू आएगा तो आप ये कंसीडर करिएगा वहां सब्जेक्ट की बात हो रही है। जैसे देखिए लिखा है आई एम फेमिलियर टू फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, मैं क्या हूँ, फेमिलियर हूँ किससे, फ्रेंच लैंग्वेज। यानी फ्रेंच एक भाषा होता है, एक सब्जेक्ट होता है, तो मैं फ्रेंच भाषा से या फ्रेंच के सब्जेक्ट से मैं क्या हूँ, परिचित हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आप टू यूज करेंगे। क्लियर? उसी तरह देखिए 21 नंबर जो प्रीपोजिशन है दैट इज द फाइट। नो फाइट, एवरी स्टूडेंट नोज दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीन ऑफ फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। देखिए लड़ना दो चीजों के लिए होता है, या तो आप किसी पर्सन से लड़िए या तो किसी पर्सन से किसी चीज के लिए लड़िए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसी का एग्जांपल भी दिया हुआ है। एक फाइट होता है विद, यानी विद अगर फाइट के साथ आता है तो इसका मतलब वो पर्सन को डिनोट करता है। अगर एक फाइट फॉर आता है तो आप समझेंगे क्या, थिंग्स के लिए होता है। ठीक है, यानी एक फाइट, फाइट विद आएगा। ठीक है, फाइट विद आएगा, फाइट विद, और एक आएगा फाइट फॉर। ठीक है, देखिए फाइट विद और फाइट फॉर में क्या डिफरेंस। फाइट विद हमेशा किसी पर्सन के साथ होगा तो डिनोट करेगा, लेकिन फाइट फॉर किसी थिंग्स के साथ डिनोट करेगा। जैसे शायद हमने कल भी आपको बताया, कल भी इसी वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि फाइट विद मतलब इंग्लिश, जैसे यह लिखा है वी फॉट विद इंग्लिश। वी फॉट विद इंग्लिश मतलब हम अंग्रेजी से नहीं लड़ रहे हैं, हम अंग्रेज से लड़ रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज, इंग्लिश बोले तो इट मींस अंग्रेज। ठीक है, उसी तरह देखोगे फॉर थिंग्स लिखा था वी फॉट विद द इंग्लिश फॉर फ्रीडम। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, लेकिन किसके लिए लड़ रहे हैं, एक थिंग है, उस थिंग्स क्या है, फ्रीडम। हम लड़ रहे हैं फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ किससे रहे हैं बाबू, इंग्लिश। ठीक है, यानी हम लड़ रहे हैं इंग्लिश यानी अंग्रेज।
उसी तरह देखिए ग्रेटफुल एक वर्ड आएगा नीचे आपको, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल बोले तो होता है, ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, यानी जैसे आप किसी के आभारी हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं। तो देखिए ग्रेटफुल एक वर्ड आता है, ग्रेटफुल, देखिए ये रहा ग्रेटफुल, ठीक है। ये ग्रेटफुल के साथ टू आता है और ग्रेटफुल के साथ फार आता है, यानी एक वर्ड आता है ग्रेटफुल, टू आता है, ठीक है, और एक आता है ग्रेटफुल फॉर आता है। ओके, एक होता है ग्रेटफुल टू और एक होता है ग्रेटफुल फॉर। अब ग्रेटफुल टू अगर कहीं आता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप वहां पर पर्सन को कंसीडर करें। पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसके साथ अगर आप लगाते हैं वर्ड ग्रेटफुल और उसके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे आप टू, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आई एम ग्रेटफुल टू राम, क्या लिखा है, आई एम ग्रेटफुल टू राम, राम क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन के साथ आप कृतज्ञ होंगे या पर्सन का आपका एहसानमंद होंगे, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ग्रेटफुल टू, ठीक है। लेकिन उसी के साथ अगर थिंग आ गया है तो देखिएगा ग्रेटफुल यहाँ है और फॉर यहाँ है, ठीक है। अब ये कहिएगा सर ये टू नहीं है, देखिए अगर ये टू होता तो इतना ही होता, ठीक है, यानी ये टू अगर होता तो इतना ही खत्म हो जाता, यहाँ ये नहीं होता, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी ये ग्रेटफुल फॉर है, ठीक है, ग्रेटफुल फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, थिंग्स के लिए। देखिए एक एक आता है हियर वर्ड, ठीक है, ये वर्ड क्या करता है बाबू, ये विरासत को बताता है, यानी सब जैसे कोई राजा होता है तो राजा के बाद उसका बेटा राजा होता है, ठीक है, राजा हेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसके साथ बाबू, दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक आता है ऑफ, ठीक है, और एक आता है फॉर। अब देखिए ऑफ और फॉर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ऑफ और फॉर में इसको बोलते हैं एयर, ठीक है, एयर एयर ऑफ होता है और एक एयर फॉर होता है, एयर 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 फॉर और एयर ऑफ। एयर ऑफ का मतलब होता है डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब है उसके बाद, यानी आई अ सन इज यूजली द एयर ऑफ द फादर, यानी एक जो बेटा होता है, पुत्र होता है, अपने पिता के बाद वो होता है, मतलब वो पिता के बाद वो अपना जो जनरेशन होता है वो चलाता है, उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं, यानी हिंदी में वारिस बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर ईयर ऑफ आया है तो आप जानेंगे कि एक पुत्र ही एक पिता के बाद क्या होता है उसका उत्तराधिकारी होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा एयर ऑफ लिखा है तो सन इज यूजली द एयर ऑफ द फादर, मतलब प्राय देखा यही जाता है कि पिता के बाद ही पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता है, दिस इज द एयर ऑफ, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो नेक्स्ट है ईयर फॉर थिंग्स के लिए, ठीक है, तो ये होता है ही वाज अ एयर फॉर अ बिग फॉर्चून, ठीक है, ही वाज अ एयर फॉर अ बिग फॉर्चून, मतलब वो एक बहुत बड़े भाग्य के लिए क्या है, उत्तराधिकारी यानी वारिस है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह आता है एक वर्ड इनडेप्टेड, देखिए एक वर्ड आता है इनडेप्टेड, ठीक है, इनडेप्टेड का मतलब भी होता है आभारी, जैसे आप ग्रेटफुल देखे थे, ये ग्रेटफुल का मतलब भी आभारी होता है, वही सेम मीनिंग होता है इन डेप्ट, डेप्ट क्या होता है, कर्जदार होता है, और डेप्ट का मतलब होता है ना कर्जदार, और कर्जदार मतलब कब होता है, जब वो आभारी होता है। तो आप दो ही लोगों के आभारी हो सकते हैं, या तो किसी थिंग्स के आभारी होंगे या तो किसी पर्सन के आभारी होंगे, एहसानमंद जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं, ठीक है, किसी पर्सन के साथ हैं तो वहां पर बाबू आपका प्रीपोजिशन टू, लेकिन किसी थिंग के साथ है तो प्रीपोजिशन आर है, ध्यान में देखिएगा। इनडेप्थ का मतलब भी जो होता है आभारी, क्या होता है, आभारी, इसका मतलब होता है बाबू आभारी,
दी, ठीक है। ये होता है इंडेप्ट का मतलब आभारी, ये वर्ड, ठीक है। तो आप किसी पर्सन का आभारी होंगे या किसी पर्सन के द्वारा किए गए कार्य पर आभारी होंगे, तो दो तरह का कंडीशन होता है। तो जब किसी पर्सन पर आभारी होंगे, जैसे लिखा है आई एम इंडेप्ट टू माय फ्रेंड, मैं अपने मित्र का क्या हूँ, एहसानमंद हूँ, ठीक है। क्या है, मैं आई एम इंडेप्ट टू माय फ्रेंड, इट मींस मैं अपने मित्र का क्या हूँ, एहसानमंद हूँ, ठीक है। क्या हूँ, मैं अपने मित्र का एहसानमंद हूँ। लेकिन ये तो पर्सन की बात होगी, लेकिन अगर हम थिंग की बात करें बाबू, तो आप देखेंगे लिखा है आई एम इंडेप्टेड टू माय फ्रेंड फॉर हिज हेल्प, मैं अपने मित्र के उस सहायता के लिए क्या हूँ, एहसानमंद। पहले तो मैं बोला गया कि मैं अपने मित्र का एहसानमंद हूँ, तो वहां पर पर्सन हो गया, तो इंडेप्टेड टू लग गया। लेकिन अब क्या है, इंडेप्टेड फॉर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वो अब ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि वो अपने किए गए मित्र के किए गए एहसान को क्या कर रहा है, एहसानमंद, उससे किए गए सहायता नहीं, किए गए हेल्प का एहसानमंद है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, इंडेप्टेड फॉर, ठीक है। उसी तरह आप चलेंगे, अगला जो वर्ड है इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट, ठीक है। क्या वर्ड है, इंडिग्नेंट। देखिए इंडिग्नेंट क्या होता है, इंडिग्नेंट जैसे एक वर्ड, ये निगेटिव सेंस का वर्ड होता है, ठीक है। इंडिग्नेंट का मतलब होता है रुष्ट, नाराज, क्या बोलते हैं इसको, इंडिग्नेंट का मतलब होता है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं रूस्ट, रूस्ट, या शुद्ध भाषा में समझने के लिए लिखिए तो नाराज। जैसे खिसियाना होता है ना, खिसियाना, नाराज, ये दोनों वर्ड आप समझ सकते हैं। इंडिग्नेंट, ठीक है। क्या है, इंडिग्नेंट, क्या है, इंडिग्नेंट मतलब रुष्ट या नाराज। देखिए दो तरह का होता है, या तो आप किसी पर्सन से नाराज होंगे या किसी चीज के लिए नाराज, दो कंडीशन होता है। जैसे एंग्री एट होता है, एंग्री विद होता है। एंग्री विद किसी पर्सन के साथ होता है और एंग्री एट किसी थिंग के साथ होता है। सेम टू सेम 25 नंबर इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब रुष्ट होता है, और ये भी सेम टू सेम एंग्री की तरह काम करता है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक एंग्री, एक इंडिग्नेंट विद लगा, एक एट लगा, तो इंडिग्नेंट विद का मतलब होता है किसी पर्सन, जैसे लिखा है ही वाज इंडिग्नेंट विद हिज फ्रेंड्स, ओके, वह अपने मित्र से नाराज है, या वह अपने मित्र से रुष्ट था, ठीक है, वही ना हुआ, ही वाज इंडिग्नेंट विद हिज फ्रेंड्स, मतलब वो अपने मित्र से नाराज था। तो अब मित्र उसका क्या है, पर्सन है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंडिग्नेंट विद, ठीक है। अब आगे देखिए, एट का एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर वाज इंडिग्नेंट एट हिज केयरनेस, देखिए टीचर तो नाराज है, लेकिन उससे नाराज नहीं है, उसके केयरलेसनेस से नाराज है, यानी उसके लापरवाही से अध्यापक नाराज था, ना कि उससे नाराज था। क्लियर, या इंडिग्नेंट का मतलब होता है रुष्ट, और इस इंडिग्नेंट के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं स्टूडेंट्स, एक आता है प्रीपोजिशन विद और एक आता है प्रीपोजिशन एट। अब इंडिग्नेंट विद अगर आ गया तो आप समझ जाइए वहां पर्सन की बात किया जा रहा है, और इंडिग्नेंट एट आ गया तो आप समझिए वहां पर थिंग की बात है। क्लियर, ये चीजें आपको समझ में आ रही, ठीक है। अब एक वर्ड आता है लाइव, ये वर्ड तो आप समझते हैं, जैसे लाइव मैच देखते हैं, पता नहीं क्या क्या लाइव मैच चलता है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे लाइव होता है एक लाइव, ठीक है, लाइव, LIVE, लाइव, ठीक है। तो लाइव होता है कि जैसे टू एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, यानी टू एग्जिस्ट करने का मतलब वो उसको एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे वो उसके प्लेस पर आता, ठीक है। जैसे अ मैन लिव्स ऑन फूड, मतलब एग्जिस्ट का मतलब उसके बिना नहीं रह सकता, यानी इसका मतलब आदमी क्या रहता है, भोजन पर निर्भर रहता है, ठीक है। देखिए अगर अगर किसी चीज एग्जिस्ट करता है, किसी चीज के लिए एग्जिस्ट करता है, तो आपको प्रीपोजिशन ऑन लगाना पड़ेगा। देखिए ऑन, लाइव ऑन, ठीक है, लाइव ऑन लिखा ना, लाइव ऑन। लाइव का मतलब होता है जिंदा भी होता है, घर रहना भी होता है, बहुत कुछ होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइव को बहुत, जैसे लाइव मतलब सीधा प्रसारण होता है,
तो अगर लाइव ऑन लगा है तो इसका मतलब आप समझिएगा उसी पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ही लाइव ऑन, ही मैन लाइव्स ऑन फूड, मतलब है कि आदमी जो होता है वो भोजन पर ही निर्भर करता है। या ऐसे बोलते हैं आईपीएल मैच विल बी लाइव ऑन सेटिमैक्स, आईपीएल मैचेस विल बी लाइव ऑन, लाइव ऑन इसका मतलब क्या, एग्जिस्ट कर रहा है। लाइव ऑन किस पर एग्जिस्ट कर रहा है, सेटिमैक्स, यानी सिर्फ सेटिमैक्स पर लाइव आएगा, बाकी कहीं नहीं। उसी तरह देखिए बाय, लाइव बाय होता है तो टू डिपेंड के लिए लगाते हैं, टू डिपेंड ऑन के लिए लगाते हैं, टू बिलीव इन के लिए लगाते हैं। यानी अगर किसी पर निर्भर करता है, किसी पर विश्वास करता है, तो जैसे टेररिस्ट लाइव्स बाय द गन, मतलब एक जो टेररिस्ट होता है वो किस पर विश्वास करता है, बंदूक पर। क्यों, क्योंकि उसका काम ही होता है, उसका काम ही होता है टू टू स्प्रेड टेरर, ठीक है, यानी फैलाना, क्या, डर को फैलाना, ठीक है। देखिए टेररिस्ट लाइव्स बाय द गन, यानी उसी पर डिपेंड होता है या उस पर विश्वास करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पार्ट, ये तो आप जान ही रहे होंगे। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, भाग, ठीक है, यानी हिस्सा या भाग, ठीक है। तो आप एक देखिए दो चीज होता है, या तो आप किसी पर्सन के साथ पार्ट को यूज करेंगे या तो किसी के थिंग के साथ यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ समझ में आएगा आपको, पार्ट फ्रॉम अगर आएगा, पार्ट फ्रॉम अगर आ गया तो आप समझ जाइएगा कि पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अगर पार्ट विद आ गया तो आप समझिएगा कि मनी की बात हो रही है। तो पार्ट फ्रॉम देखिए, ही पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ही पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स का मतलब क्या किया, उसने अपने मित्र के साथ हिस्सा किया, ठीक है, मित्र के साथ साझेदारी किया, भाग लिया, हिस्सा किया, जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर विद थिंग्स लगा है तो स्टूडेंट्स आप समझेंगे ही कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी, मतलब वो अपने पैसे का बंटवारा नहीं कर सकता, किसी के साथ ही नहीं कर सकता, ठीक है। ये रहा पार्ट, ठीक है। एक है रिस्पॉन्सिबल, क्या है, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल आप जानते हैं ना, जिम्मेदार, योग्य, ठीक है। तो आप दो तरह के रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो किसी पर्सन के साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे या किसी थिंग्स के लिए रिस्पॉन्स होंगे। देखिए टू पर्सन लगा, रिस्पॉन्सिबल टू, रिस्पॉन्सिबल टू, जैसे ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द बॉस, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द टीचर, यानी किसी पर्सन के प्रति अगर होंगे रिस्पॉन्सिबल तो यू हैव टू राइट, यू हैव टू यूज द पोजीशन टू विद रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अगर यूज करेंगे आप तो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस, यानी हम अपने किए गए कार्यों पर भगवान के प्रति क्या है, जिम्मेदार, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, टिट फॉर टैट, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का मतलब क्या होता है, अब जैसे कहते हैं खाना बनता है, लोग कहते हैं टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट लेने का मतलब नहीं होता है, टेस्ट लेने का मतलब अपना एक्सपीरियंस अनुभव करना है कि उसने चीजों को खाया है, अच्छा है कि नहीं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेस्ट। टेस्ट का मतलब ये नहीं समझ लेना स्वाद, टेस्ट का मतलब स्वाद होता है, लेकिन उसका जो एक्चुअली सेंस होता है वो होता है अपना अनुभव, अनुभव शेयर करता है कि हाँ हाँ उसने ऐसी चीजों को देखा है, खाया है, तो वो बताता है दिस इज राइट। चखना, स्वाद लेना, पीना, स्वाद आना, अनुभव करना, स्वाद, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो दो चीजों का जैसे लिखा है कि देखिए, एक अगर टेस्ट आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस जैसे बोला जाए कि नाउ वी यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ न्यूयॉर्क, जैसे अब टेस्ट ऑफ न्यूयॉर्क बोला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने न्यूयॉर्क को चखा है, नहीं, आप न्यूयॉर्क गए हैं, न्यूयॉर्क के बारे में जानते हैं, उसका एक अनुभव है, इसलिए टेस्ट ऑफ लगा दिया गया है कि आप इस चीज को समझ लीजिए, ये न्यूयॉर्क, ठीक है। यानी न्यूयॉर्क मतलब जैसे मान लीजिए नाउ यू विल हैव टू टेस्ट ऑफ कोरोना, ये भी मान सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए आप लिखा इंटरेस्ट, जैसे आई हैव नो टेस्ट फॉर पेंटिंग, ठीक है, आई हैव नो टेस्ट फॉर पेंटिंग। उसी तरह बोलते हैं आई हैव टेस्ट फॉर रीडिंग, आई हैव टेस्ट फॉर राइडिंग, आई हैव टेस्ट फॉर ड्रिंकिंग, आई हैव टेस्ट फॉर वॉकिंग। तो आप टेस्ट फॉर यूज करिए, इसका मतलब आप उसके लिए क्या है, इंटरेस्ट, इट मीन्स आप अंदर इंटरेस्ट, रुचि है। आई हैव इंटरेस्ट फॉर यूट्यूब, ठीक है, तो ये चीज हो गया, आप ये समझ लेंगे इंटरेस्ट फॉर। अब अगला है टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थकना। अब देखिए टायर्ड का मतलब थकना होता है, लेकिन थकना एक मेंटली थकना होता है और एक फिजिकली थकना होता है।
तो मेंटली का थकना, आई एम टायर्ड ऑफ पॉवर्टी, मैं गरीबी से थक गया। गरीबी से थकने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ये वर्ड आपको जाना पहचाना होगा, गरीबी। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ मेंटली थक जाते हैं, ठीक है, मेंटली ये थकने का मतलब करता है। उसी तरह क्या है, यहाँ देखिए, आई टायर्ड विथ फिजिकल, आई एम टायर्ड विथ वर्किंग फॉर 5 hours कंटिन्यूसली, कर मैं लगातार 5 घंटे काम कर रहा हूँ, जिससे मैं क्या हूँ, थक गया। तो टायर्ड ऑफ मेंटल के लिए लगा, टायर्ड विथ फिजिकल। क्लियर। हाँ
हेलो।